एसएसबी यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो कि एक इंटरव्यू कंडक्ट कराती है। ये इंटरव्यू ज़्यादातर डिफेंस सेक्टर में होती है, जैसे एनडीए, सीडीएस, टीईएस, टीजीएस, ईटीसी। और क्योंकि आप इन फील्ड्स में आगे जाके ऑफिसर्स बनते हैं, इसलिए इसमें कैंडिडेट्स की पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंसी देखी जाती है, फिर उनका इंटरव्यू लिया जाता है। एसएसबी इंटरव्यू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, जो कि पूरे 5 दिनों का प्रोसेस होती है। दोस्तों, अगर आपने एनडीए रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है या किसी अन्य माध्यम से एसएसबी इंटरव्यू देने जाने वाले हैं और आपको घबराहट हो रही है, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि पता चल सके कि 5 दिन का प्रोसेस क्या होता है और आपने जिस कॉन्फिडेंस के साथ रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, उसी कॉन्फिडेंस के साथ आप इस इंटरव्यू में जाएंगे। इन 5 दिनों में क्या कुछ होगा, कौन कौन से टेस्ट होंगे, क्या 5 दिन के ठहरने के पैसे लगेंगे, क्या आपकी ट्रैवल की खर्च गवर्नमेंट उठाएगी, पूरे विस्तार से सब कुछ जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश साहू और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीसी वे पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जो कैंडिडेट्स रिटन एग्ज़ाम में शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, उनको एसएसबी द्वारा कॉल लेटर आता है और उस लेटर में वेन्यू और टाइम लिखा हुआ होता है। आपको वहां रिपोर्ट करना होता है। तो अब हम रिपोर्टिंग डे के बारे में बात करते हैं, जिसको डे 1 भी कहा जाता है। ज़्यादातर कैंडिडेट्स एमसीओ रिपोर्ट करते हैं और वहां से उसे बस में सेंटर ले जाया जाता है, लेकिन आप डायरेक्ट अपने सेंटर भी रिपोर्ट कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। बात करें ट्रैवलिंग चार्ज की, तो जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम एसएसबी में अपीयर हो रहे हैं, उनका ट्रैवलिंग खर्च गवर्नमेंट उठाती है, लेकिन जिनका फर्स्ट टाइम नहीं होता, उनको ट्रैवलिंग खर्च खुद ही उठाना पड़ता है। जब आप सेंटर रिपोर्ट कर लेते हैं तो सभी कैंडिडेट्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जिसमें बोर्ड की कुछ रूल्स और रेगुलेशंस की बातें बताई जाती हैं। उसके बाद आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल, घड़ी इत्यादि को डिपॉजिट कर लिया जाता है। फिर सभी कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। उसके पश्चात कैंडिडेट को चेस्ट नंबर दे दिए जाते हैं और यही चेस्ट नंबर ही अगले 5 दिनों के लिए आपकी आइडेंटिटी होती है। उसके बाद आप अपने रूम्स में बैग्स और सामान रखने के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। इसके कुछ समय बाद ही आपको हेल्थी ब्रेकफास्ट दिया जाता है। इसके बाद ही शुरू होता है आपका 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू का प्रोसीजर। इन 5 दिनों को 2 स्टेजेस में बांटा गया है। पहला स्टेज 1 और दूसरा स्टेज 2। स्टेज 1 में डे 1 आता है, वहीं स्टेज 2 में 4 दिन होते हैं, यानी टोटल 5 दिन का होता है। स्टेज 1 अर्थात डे 1 की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। स्टेज 1 में होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें 2 टेस्ट होते हैं। पहला होता है इंटेलिजेंस टेस्ट और दूसरा होता है पीपीडीटी टेस्ट। बात करें इंटेलिजेंस टेस्ट की, तो इसको ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग OIR टेस्ट भी कहते हैं। इसमें 2 टेस्ट होते हैं। पहला होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, वहीं दूसरा होता है वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में 50 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहीं वर्बल एंड नॉन वर्बल में भी 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और दोनों ही 30-30 मिनट का होता है। बात करें पीपीडीटी की, तो इसमें आपको बड़ी स्क्रीन पर एक डेजी पिक्चर दिखाई जाएगी, यानी थोड़ी धुंधली प्रकार की, और यह सिर्फ 30 सेकेंड के लिए फ्लैश होंगी। इसके बाद आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा उस पिक्चर के ऊपर स्टोरी लिखने के लिए, और फिर आपका पेपर ले लिया जाता है। पेपर लेने के बाद 10 से 15 कैंडिडेट्स का एक ग्रुप बना दिया जाता है और जिस रूम में कैंडिडेट्स को बैठाया जाता है, वहाँ 3 ऑफिसर्स होते हैं। पहला इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स, जिसको IO बोलते हैं। उसके बाद होता है साइकोलॉजिस्ट। उसके बाद होता है ग्रुप टास्क ऑफिसर्स, GTO। इन्हीं के उपस्थिति में कैंडिडेट को इंडिविजुअली स्टोरी बोलनी होती है और फिर ग्रुप डिस्कशन होता है।
जिसमें कैंडिडेट्स कॉमन स्टोरी में एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं। इस प्रकार स्क्रीनिंग टेस्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, तो इसके बाद आप लोगों को लंच के लिए भेजा जाएगा। इसी बीच आपके जो टेस्ट हुए हैं उसको चेक किया जाता है। इसके बाद उसी दिन स्क्रीनिंग टेस्ट का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाता है। जो कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे उन्हें न्यू चेस्ट नंबर दिया जाएगा, और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया उन्हें उसी दिन सेंटर लीव करना होगा। इसका मतलब यह है, अगर आप स्टेज 1 क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप स्टेज 2 के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। जो कैंडिडेट स्टेज 1 क्वालिफाई करते हैं उन्हें PIQ फॉर्म भरवाया जाता है, जिसको पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनरी फॉर्म बोला जाता है। इसमें आपको कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशंस भरने होते हैं, जैसे आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपके हॉबी इत्यादि चीज़ें। इस फॉर्म का महत्व इंटरव्यू के समय होता है, क्योंकि देखा जाता है कि कहीं आपने झूठ तो नहीं लिखा है। अब बात करें स्टेज 2 के बारे में, तो इसमें डे 2, डे 3, डे 4 और डे 5 आते हैं। डे 2 यानी दूसरे दिन आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। ये टेस्ट कैंडिडेट के साइकोलॉजी को टेस्ट करने के लिए लिया जाता है और देखा जाता है कैंडिडेट वाकई सूटेबल है कि नहीं ऑफिसर्स बनने के लिए। अब बात करें साइकोलॉजिकल टेस्ट की, तो इसके अंदर 4 टेस्ट आते हैं, जिसमें पहला होता है थेमेटिक एप्रेसिएशन टेस्ट, जिसको टेट कहा जाता है। उसके बाद होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसको वेट बोला जाता है। उसके बाद होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जिसको SRT बोला जाता है। बात करें थेमेटिक एप्रेसिएशन टेस्ट की, तो इसमें आपको 11 पिक्चर्स दिखाए जाते हैं और प्रत्येक पिक्चर 30 सेकेंड के लिए दिखाए जाते हैं। इसमें आपको शॉर्ट स्टोरी लिखना होता है और इसके लिए आपको 4 मिनट का समय दिया जाता है। उसके बाद आता है वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसको वेट कहा जाता है। इसमें 60 वर्ड्स दिए जाते हैं और आपको प्रत्येक वर्ड 15 सेकेंड के लिए फ्लैश कराए जाते हैं और आपको इसका सेंटेंस लिखना होता है। इसके बाद आता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जिसको SRT बोलते हैं। इसमें एक बुकलेट दिया जाता है जिसमें 60 सिचुएशंस दिए जाते हैं। एक बुकलेट के अंदर 60 सिचुएशंस दिए होंगे। इन सिचुएशंस को आप कैसे हैंडल करेंगे ये बुकलेट में लिखना होगा और इसके लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके बाद डे 2 का लास्ट टेस्ट आता है आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन, जिसको SD बोला जाता है। इसमें 5 चीज़ें होती हैं। पहला पेरेंट्स ओपिनियन, दूसरा टीचर्स ओपिनियन, फ्रेंड्स ओपिनियन, फिर चौथा सेल्फ ओपिनियन, फिर पांचवा होता है एम ऑफ लाइफ। और हर पार्ट्स के लिए 10 से 12 लाइनें लिखने होंगे और इसके लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाता है। मतलब एक ओपिनियन के लिए आपको 3 मिनट का समय दिया जाता है। इसी प्रकार आपका डे 2 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है डे 3। तो डे 3 में बेसिकली आपके ग्रुप टास्क होते हैं। इसका एम होता है कैंडिडेट की क्वालिटी को जज करना ग्रुप परफॉर्मेंस के दौरान। याद रखिएगा, इसमें आपको ग्रुप मेंबर्स को कंपेट नहीं करना होता है, बल्कि ग्रुप को बेस्ट क्वालिटीज़ के साथ सपोर्ट करना होता है ताकि आपकी ग्रुपिंग मार्क्स अच्छी हो सके। डे 3 के ग्रुप टास्क में 6 टेस्ट होते हैं। सबसे पहला होता है ग्रुप डिस्कशन, जिसको GD कहते हैं। उसके बाद होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, GPE। उसके बाद होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, PGT। उसके बाद होता है ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, जिसको GOR बोला जाता है। उसके बाद होता है हाफ ग्रुप टास्क, HGT। उसके बाद लास्ट होता है लेक्चरेट। अब इनके बारे में कुछ ब्रीफ में जानते हैं ताकि चीज़ें आपको पता चल सके। तो सबसे पहला होता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में 2 राउंड्स आते हैं। इसमें आपको GTO 2 टॉपिक देते हैं, जिसमें आपको एक टॉपिक चुनना होता है। उसके बाद एक दूसरे डिस्कशन करना होता है। इसके लिए आपको 10 मिनट मिलते हैं। उसके बाद होता है राउंड 2, जिसमें GTO द्वारा सिर्फ एक टॉपिक दिया जाता है और आपको
डिस्कशन करना होता है अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ, और ये भी लगभग 10 से 15 मिनट का होता है। उसके बाद आता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज GPE। इसमें ग्रुप टास्किंग ऑफिसर्स एक स्टोरी कार्ड और एक मॉडल की मदद से सभी कैंडिडेट्स को एक स्टोरी समझाते हैं, और इस स्टोरी में 2-3 बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं और कुछ छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके बाद स्टोरी कार्ड को सभी ग्रुप मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ताकि वो अच्छी तरह से इन प्रॉब्लम्स को समझ सकें। फिर सभी ग्रुप मेंबर्स को इंडिविजुअली A4 साइज पेपर दिया जाता है और 10 मिनट का समय दिया जाता है उन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन को लिखने के लिए। यानी आपकी प्लानिंग को चेक किया जाता है कि आप छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स की सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करेंगे। उसके बाद आता है PGT, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। इसमें कुछ ग्राउंड लेवल के टास्क होते हैं और कुछ ऑब्स्टिकल्स पास करने होंगे कुछ सपोर्टिंग मटेरियल्स की मदद से। उसके बाद आता है ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस GOR। इसमें आपको एक लंबी रस्सी दिया जाता है जिसको पकड़कर आपको बाधाएं पार करते हुए फिनिश लाइन तक पहुंचनी होती है। उसके बाद आता है अगला टास्क हाफ ग्रुप टास्क, जिसको HGT कहते हैं। हाफ ग्रुप टास्क प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के जैसे ही होते हैं, लेकिन इसमें ग्रुप मेंबर्स को हाफ कर दिया जाता है। उसके बाद डे 3 की लास्ट टास्क होता है लेक्चरेट। इसमें GTO द्वारा आपको एक कार्ड दिया जाता है जिसमें 4 टॉपिक्स लिखे होते हैं, जिसमें किसी एक टॉपिक को सेलेक्ट कर 3 मिनट में प्रिपरेशन करनी होती है। आफ्टर दैट आपको 3 मिनट तक उस टॉपिक के बारे में बोलना है GTO के सामने। इसके साथ ही डे 3 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है डे 4। इसमें 3 टास्क होते हैं। सबसे पहला होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। इसमें 10 ऑब्स्टिकल्स इंडिविजुअल क्रॉस करना होता है और इसके लिए आपको 3 मिनट का समय दिया जाता है। उसके बाद होता है कमांड टास्क, जिसको CT कहते हैं। इसमें आपको कमांडर बना दिया जाता है। कमांडर बनने के बाद आपको एक सिचुएशन दिया जाता है, जैसे बॉम्ब डिफ्यूज़ करना या फिर डिज़ास्टर में कोई लोग फंसे हैं तो उन्हें बचाना है। तो इसके लिए आपको 2 कैंडिडेट्स चुनने होते हैं जो आपकी मदद के लिए होते हैं और आपकी ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। इसमें आपकी कमांडर की क्वालिटी देखी जाती है। उसके बाद अगला टास्क आता है फाइनल ग्रुप टास्क, जिसको FGT कहते हैं। इसमें भी ग्रुप टास्क होते हैं और इसमें बल्ली फट्टे की सहायता से ऑब्स्टिकल्स पार करने होते हैं। इसके लिए भी 10 से 15 मिनट का समय दिया जाता है। उसके बाद आता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू आपका स्टेज 2 में डे 2, डे 3 या डे 4 या फिर डे 5 कभी भी हो सकते हैं, और इंटरव्यू के कुछ समय पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। आपसे इंटरव्यू में कुछ भी सवाल पूछे जा सकते हैं, खास करके आपने जो PIQ फॉर्म भरा था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आता है लास्ट डे, मतलब 5th डे ऑफ SSB। इसमें आपकी कॉन्फ्रेंस होती है और रूम में सारे सिलेक्शन स्टाफ बैठे होते हैं। सिलेक्शन स्टाफ में प्रेसिडेंट होते हैं या डिप्टी प्रेसिडेंट्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, GTO होते हैं। ये सारे SSR वे आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे विच प्लेस यू विजिटेड हेयर, व्हाट अबाउट यू 5 डे एक्सपीरियंस, वुड यू लाइक टू गिव एनी सजेशन। इसी तरह के कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। कॉन्फ्रेंस के बाद स्टेज 1 और स्टेज 2 का रिज़ल्ट जोड़ा जाता है और रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। जो पास होते हैं वे मेडिकल के लिए रुकते हैं और जो पास नहीं होते वे अपने घर को चले जाते हैं। गाइस, इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नाउ आई होप यू गॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट SSB इंटरव्यू प्रोसीजर। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। जय हिंद।